ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री हरि मेहता का लिखा नाटक रिश्ते रोशनी के। रोशन, अरे माँ, फिर आ गई बिस्तर से उठ के एकदम। जानती हो कितनी बीमार हो तुम। जानती हूँ बेटा, किसी करवट चैन ही नहीं आ रहा था, सो चली आई। अरे जरा फाइलों से नजर उठाकर देखा भी, कितनी रात हो गई है। ओ, फिर अटैक हो गया ना माँ। नहीं करोगी ना अपनी देखभाल तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। लाओ मैं तुम्हें दवा पिला दूं। चलो अपने कमरे में। अरे नहीं बेटा, बिस्तर पर पड़े पड़े ऊब जाता है मेरा मन। मैं तो तुझसे कहने आई थी। जानता हूँ माँ, जानता हूँ। वही पुरानी राम कहानी दोहराओगी बस। ये लो कैप्सूल और ये लो पानी, और पी के आराम की नींद सो जाओ। अच्छा बाबा। अपनी मनवाली, अब जरा माँ की भी सुन ले। वो तेरे पापा के दूर के रिश्ते में मौसेरे भाई लगते हैं ना, भला सा नाम है उनका। वो तेरे रिश्ते के लिए कह रहे थे। कर ले बेटा, अब देखना तेरी उम्र भी हो गई है। माँ ना नहीं करते बेटा, देख जब रिश्ते आते हैं तो। रिश्ते रिश्ते रिश्ते, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ रोशन, कम से कम मुझसे तो ऐसा मत कह। और फिर रिश्तेदारी बेटा फूलों की आब होती है। मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। बेटा, कितने बड़े बड़े घरों के रिश्ते तूने लौटा दिए, ये कहते हुए कि अभी शादी नहीं करूंगा। माँ, जिंदगी की सबसे निचली पायदान पर पांव रखकर कदम कदम में जो ऊपर आया हूं, तो बस काम से। मेरा अगर जिंदगी में कोई नाता है, रिश्ता है, तो बस अपने काम से। आई एम वेडेड टू वर्क। काम ही में मुझे आराम मिलता है माँ। तू किए जा काम आराम से, कौन रोकता है तुझे? पर ये सारी निराशा तेरी अपनी बनाई हुई है। अब भी मेरी मान बेटा, अब तो शादी कर ले। वो किससे माँ? अरे रिश्तों की कमी नहीं रोशन, तू हाँ तो कर, लाइन लगा दूंगी लड़कियों की। किसी महिला कॉलेज के सामने लगा हुआ बस का क्यों दिखा दोगी? क्यों? अरे किसी महिला कॉलेज का क्यों दिखाऊं या इंदर का अखाड़ा, ये मुझ पर छोड़ दे। नहीं माँ नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। काम से ना। तुम तो जानती ही हो। ये पागलपन छोड़ो बेटा, वही करो जो नॉर्मल लोग करते हैं। अब नॉर्मल हूं तो भी कुछ हूं तो। माँ मुझे मस्त रहने दो अपने आप में, अपनी इस दीवानी दुनिया में। चाहे ये मेरे लिए जहन्नुम हो या जन्नत, दीवानों की जन्नत, द फूल्स पैराडाइज। जहां तेरी खुशी हो रहे, मेरा क्या है। अरे बेटा, मैं तो आज हूं, कल नहीं होंगी। पर मैं अच्छी तरह जानती हूं तू खुश नहीं है। और नहीं माँ नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जैसा भी हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे किस बात की कमी है? कमी क्यों हो बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है। असिस्टेंट एपेलेट कमिश्नर है, और फिर ये तो तेरी मेहनत है कि क्लर्क भर्ती होकर भी महकमे के इम्तिहान पास करते करते बाबू से अफसर, बड़ा अफसर बन गया। और बेटा अभी तो जवान है, भगवान करेगा बड़ा कमिश्नर भी हो जाएगा एक न एक दिन। पर माँ ये समझ में नहीं आता कि तब क्या कमी थी मुझ में जो अब पूरी हो गई। कमी कोई नहीं थी बेटा, मौके मौके की बात है। देख अब ये छोड़ फाइलें, सुन फिर सोच ले उस नाते के बारे में। हाँ, मैं अभी चाय लेकर आई। हाँ, नाता जोड़ना चाहा था कभी किसी से, प्रेम का नाता टूटा। प्रेम पता नहीं कहाँ होगी अब। इसी दिल्ली में ऐसी ही एक शाम थी, कुत्सिया घाट से परे लहलहाते हुए सरकंडों के साज पर सरसराती हुई ऐसी हवा
मेरे पहलू में बैठी प्रेम के गुलाबी गालों को चूमती चली जा रही थी। जाने जाने हम कब से जमुना की लहरें गिनते गिनते कहां खो गए थे। ए, क्या हुआ? कहाँ हो? तुम्हारे पास। सो गए थे हम? खो गए थे शायद एक दूसरे में। कम बैक। मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। देखो देखो वो लहरों पर लहराते हुए बगुले, है ना? हाँ, लगते तो हैं। यहाँ कैसे आ गए इतनी दूर? जैसे हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? वापस। इतनी दूर? क्यों नहीं, जहाँ लगन होती है वहाँ रास्ते लंबे नहीं लगते। रोशन, क्यों जा रहे हैं हम अलग अलग रास्तों पर? क्यों नहीं चल सकते हम साथ साथ? बड़ा अजीब ये आवारगी का रिश्ता है। गुबारे राह से ही हम सफर है, क्या कहिए। गुबारे राह, रास्ते की धूल। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी राहों में पड़ी हुई धूल हूँ, मिट्टी हूँ, पत्थर हूँ तुम्हारे रास्ते का। प्रेम, पत्थर भी हूँ तो भी किसी अहल्या की तरह अपने राम के कदमों की राह देख रही हूँ। प्रेम, जिस भगवान जिस इंसान की राह देख रही हो, मैं जानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। मत बीच में लाओ मेरी मजबूरी को रोशन, मैं रो पड़ूंगी। तुम नहीं अपनाओगी तो तुम ही बताओ, मेरे बाबा मुझे पड़े रहने देंगे यूं घर में? इंतजार और इंतजार नहीं कर सकती हो ना? हर औरत अपने सपनों के ताजमहल सजाती है रोशन। वो घर की चार दीवारी चाहती है, हिफाजत चाहती है। वो माँ बनकर जिंदगी का सबसे बड़ा सेहरा अपने और अपने जीवन साथी के सर पर सजा हुआ देखना चाहती है। मैं सब कुछ त्याग सकती हूँ तुम्हारे लिए, पर मेरी बेबसी, मेरे हालात, मेरे माँ बाप वक्त के साथ इतनी तेज रफ्तार में भागते हुए मुझे दम नहीं लेने देंगे, नहीं जीने देंगे रोशन। मैं भटक रही हूँ अंधेरों में, मुझे राह दिखाओ, रोशनी की राह। बताओ ना मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास सिर्फ आज की राह था फैसला करने को। क्या करता है वो? बिजनेस। पता नहीं मुझे अच्छी तरह, वैसे सुना है पैसे वाले हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है प्रेम। हम लोग खानदानी तो हैं पर पैसे वाले नहीं। मैं ठहरा एक मामूली सा असिस्टेंट इनकम टैक्स दफ्तर में। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ? दफ्तर की नहीं, घर की बात कर रही हूँ बुद्धू। मुझे बाबू नहीं चाहिए, रोशन चाहिए, अभी और इसी वक्त। सोचना होगा, ये जिंदगी के सौदे हैं प्रेम, मुझ जैसे सस्ते नहीं। और फिर इन हालात में कौन मानेगा तुम्हारे घर में कि एक बिजनेसमैन को छोड़ तुम्हें एक बाबू के पल्ले बांध दिया जाए? भाग चले। कहाँ? वहां, उस पुश्ते की रोशनियों से बाहर, दूर, बहुत दूर, जहाँ गगन धरती से मिलता है, जहाँ ये चहचहाती हुई चिड़ियाँ आती हैं, वहीं चले जाएंगे। जाएंगे प्रेम, जरूर जाएंगे, पर आज नहीं, कल। मुझे मालूम है मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज असिस्टेंट हूँ, कल अफसर बन जाऊंगा, परसों हो सकता है कमिश्नर बन जाऊं। फिर हमारे सारे क्लेश कट जाएंगे। जानती हो, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अच्छे दिनों के इंतजार में। कुछ दिन और मेरी राह देख लो। कैसे? ना कर दो। ना, नहीं हो सकती ना मुझसे, नहीं हो सकती। तुम समझते नहीं रोशन। मुझे चक्कर आ रहा है, जाने मुझे क्यों इतने सारे सितारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं सब तरफ। संभालो मुझे रोशन, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मुझे अपनी बाहों में ले लो। प्रेम, तुम सदा मेरे साथ हो। कभी भी जिंदगी में मैं तुम्हारे काम आ सका तो देखना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब क्या हो रहा है तुम्हें? प्रिंस ऑफ डेनमार्क बने रहना यूं ही, और ऐसे ही अचानक मेरे बाबा का चुना हुआ प्रिंस चार्मिंग आ गया तो कह नहीं सकती क्या होगा। जो कुछ करना है जल्दी करो रोशन, जल्दी करो। जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी है जिंदगी में। जाओ प्रेम, जाओ, तुम भी जल्दी में हो। जाओ अपने उस प्रिंस चार्मिंग के पास जाओ, सजाओ उसके स्याह सफेद सपनों की दुनिया। समझ लेना कि रोशन नहीं था तुम्हारा रास्ता। रोशन रास्तों की राही, ये नाता, ये रिश्ता प्रेम का इतनी आसानी से जमुना जल में प्रवाह कर दोगे? नहीं, कोई रिश्ता निपटा दिखाई नहीं देता प्रेम। एक ही गुमनाम राह है काम की, जो लगता है
अपना अंजाम बनेगी। फिर कभी मिलोगे जिंदगी में? क्यों नहीं, पहचानोगे? वक्त आने दो। चलें? हाँ चलो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, टूट गया। क्या टूट गया? रिश्ता। अरे ऐसे ही बैठा बैठा बहकने लगेगा तो पागल हो जाएगा। अरे नहीं माँ, मैं बराबर होश में हूँ। अच्छा ले, चाय ले और लेट जा। 4 पल आराम भी कर लेना चाहिए बेटा। माँ, तुम्हें याद है हमारे पड़ोस में एक लड़की हुआ करती थी, प्रेम? हाँ बेटा, लड़कियां बैठे थोड़े ही रहती हैं माँ बाप के यहाँ। कब की चली गई अपने घर। जाने कितने बच्चों की माँ होगी। होगी तो दिल्ली में ही, यहीं कहीं। अरे क्या पता चलता है, इतनी बड़ी दिल्ली है। और फिर बेटा, जहाँ जाना ही नहीं वहाँ की राह क्या पूछना। प्रेम, प्रेम जाने कहाँ होगी। हाल बेहाल कर दिया 10 साल में। 10 दिन भी सुख के नहीं देखे। न किसी ने माँ कहा, न किसी ने साथी समझा। ये हीरे जवाहरात, ये लॉकर, ये नौकर चाकर, ये बंगले बड़े बड़े संगमरमर के, दुनिया भर के खरीदे हुए सुख के ये सामान, क्या कमी है? क्या है इस दुनिया में जो मैंने दिन रात जान मार मार के, झूठ सच बोल के, स्याह सफेद करके तुम्हारे कदमों में लाकर नहीं रखा? इसमें मुझे एक ही रंग दिखता है, स्याही का रंग। मैं भाग जाना चाहती हूँ, दूर, बहुत दूर, जहाँ जमुना किनारे कोई झोंपड़ी हो, जहाँ बस दाल रोटी मिले पेट भरने को और सच्चा साथ मिले उजालों का, जहाँ कोई साहिबे जायदाद, कोई मैन ऑफ प्रॉपर्टी मुझे अपनी आयरीन न समझे। अरे तो कल की जाती आज चली जाओ, तुम्हें रोकता कौन है? जानती हूँ दौलत, मेरे जैसी लाखों मिल सकती है तुम्हें। हाँ, तुम्हारा भी तो था ना कोई बाबू इनकम टैक्स वाला, क्या नाम था? रोशनलाल। नाम मत लो रोशन का दौलत, वो एक रूहानी रिश्ता था, रोशनी की राहों का। हो तो फिर देर क्या है, क्यों भटक रही हो अंधेरों में? चली जाओ ना अपनी जानी पहचानी रोशन राहों में। जाऊंगी, जब वक्त आएगा तो चली जाऊंगी। प्रेम, मत छुओ मुझे। देखो सुबह सुबह मूड मत खराब करो, अपना भी और मेरा भी। अरे देखो तो कौन आया है सवेरे सवेरे। मुंडू, ओ मुंडू, अरे पता नहीं कहां मर गया कमबख्त। अरे लपक के देख लो जरा। मैं नहीं देखती। अच्छा देखती हूँ। कौन? मैं हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दास। हेलो, ए जी। दरवाजा बंद मत कीजिए। ये रहा मेरा कार्ड। आप हैं आईटीओ कुमारी क्षमा देवी। ये रहे वारंट। आपके घर की तलाशी ली जाएगी। आप लोग जहां कहीं हैं वहीं रहिए। चाबियां घर की हमें दे दीजिए और प्लीज किसी चीज को छूइए नहीं। टेलीफोन कोई नहीं करेगा और हर आने वाली कॉल हम सुनेंगे। आपके वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। घबराइए नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानूनी न हो। वो तो यहाँ नहीं है। वो हैं, हम जानते हैं, वो बिल्कुल यही हैं। और ये भी जान लीजिए वो यहां से कहीं जा नहीं सकते। आसपास सब जगह सिपाही घेरे हैं, सभी रास्तों को। बाथरूम में देखो। रुकिए, मैं आ रहा हूं। राम सिंह, जरा इनके पड़ोसी को आवाज देना, उन्हें गवाही देनी होगी। तलाशी शुरू करो। ये कमर खोलो। सिरहाने के नीचे वो क्या है? डायरी सी और कागज सभी समेट लो। वो मेज पर से 4 घड़ियां उठाओ। ड्रेसिंग टेबल पर ये हीरो का सेट, ये सोने की अंगूठियां, ये सभी उठाओ और लिस्ट बनाओ इनकी। वाह, कितना खूबसूरत सजा हुआ घर है आपका मैडम। ये इंपोर्टेड एयर कंडीशनर्स 5 कमरों में
ये जंबो साइज के 4 फ्रिज और जापानी साड़ियां, ये सूटों के ढेर, ये सब आपके हैं? जी हाँ। ये शैंडलियर्स, ये वॉल टू वॉल कारपेट, ये पीरियड फर्नीचर, वाह, ये कट ग्लास, ये बोन चाइना, ये सब आप ही के हैं? जी हाँ। कहाँ से आए हैं? विलायत से। पासपोर्ट देख सकता हूँ? जी। ये सारी चीजें आप लोग इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं? यहीं? बिल्कुल। अरे ये तो जाली दिखते हैं। नहीं नहीं। घबराइए नहीं, बताइए ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। आप आइए ना। हाँ जी, कहिए। ये बताइए दीवान साहब, ये इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें आपने अपनी आमदनी से खरीदी हैं? जी बिल्कुल। इसका हिसाब है मेरे पास, है। ये लीजिए, ये है, देखिए। इस पर पूरा इनकम टैक्स भरा आपने? भरा होगा, जरूर भरा होगा जी। ये सब तो मेरे वकील करते हैं। आपकी रिटर्न्स के मुताबिक आपकी सालाना आमदनी 35,000 रुपया है, लेकिन आपके रहन सहन, आपकी इन अनमोल चीजों से पता चलता है कि कम से कम 35 लाख का सामान तो इसी कमरे में होगा। ये झूठ है, ये सब नकली है। तो आप ही बताइए, असली क्या है? क्या करते हैं आप? धंधा। काला धंधा? ये जाल है, ये फरेब है, धोखा है। ये शरीफ आदमियों को पर नाजायज दबाव डाला जा रहा है, झूठ है। तो आप ही बताइए, सच क्या है? मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ। मेरी इंडस्ट्री है, मेरा फार्म है, मेरे फार्म है देश में विदेश में। गलीचे के नीचे ये 5 पासबुक मिली हैं। इतने सारे विदेशी बैंकों में इतना सारा पैसा जाहिर है सारे का सारा आपका है। ये भी झूठ है। उफ। घबराइए नहीं, मैं मानता हूं आपके यहाँ झूठ बहुत है और सच्चाई बहुत कम, पर इन्हें अलग अलग भी आप ही को करना होगा। बोलिए बोलिए ना। खैर, ये लीजिए कागज पेंसिल और लिखिए अपना बयान। हाँ भाई, क्या इन्वेंट्री पूरी हो गई? जी साहब। गुड, वेरी गुड। इन सब कागजों पर मोहर लगा के दस्तखत करवाइए, इनके और गवाहों के, और एक एक कापी इन्हें दीजिए। और आप चलिए हमारे साथ। देखिए देखिए, इनको दिल का दर्द रहता है, अभी भी अटैक हो गया लगता है। हाँ, आप चलिए, और जहाँ भी कहेंगे ये आज शाम या कल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कुछ हेरा फेरी नहीं होगी। हाँ, पर आप कुछ पानी वानी तो पीजिए ना। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। सुनिए चलें। सुनिए, अगर हम बेकसूर साबित हो गए तो मेरा मतलब है हमने सब हिसाब किताब दिखा के आपकी तसल्ली कर दी तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। कानून तो अपराध को मिटाने के लिए बना है, अपराधी को नहीं। सुनवाई कहाँ होती है? अव्वल तो हमारे यहाँ, नहीं तो फिर अपील में। उसके लिए कमिश्नर हैं, एपलेट कमिश्नर है। इस इलाके के कौन है? कोई भी हो, उससे आपको क्या लेना, वो तो इंसाफ ही करेंगे। वैसे यहाँ मिस्टर लाल हैं, रोशन लाल। जी हो गया भाई? रोशन लाल। क्यों भाई, हो गया? जी हो गया जी। चले। तो कल आपको आना होगा 11 बजे सुबह हमारे बड़े दफ्तर में, मालूम है ना? जी जी हाँ, जी हाँ। मरवा दिया। कितने दिनों से चिल्ला रहा था मत रखो ये सब यहाँ, छोड़ आओ अपने मैके, अपने भाई के यहाँ। मेरी सुनता ही कौन है? अब भुगतो यहाँ बैठ के। कानून उनके लिए नहीं है क्या? मरवा देती उनको भी मुफ्त में। कब से मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए ये ऐशो आराम की चीजें। चमन का चैन छीन के ले गई। अरे मत करो ऐसी बातें जिससे मेरा दिल ही बैठ जाए। सुनो, तुम तो मेरे सुख दुख के साथी हो, हैं? ये सारे स्याह सफेद की तुम मालिक हो। अब जब मैं बैठा जा रहा हूं तो तुम्हें उठना होगा और वही करना होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या करना होगा? इंतजाम, जमानत का, सिफारिश का, बचाव का, हर हालत में, हर सूरत में, हर कीमत पर, तन से, मन से, धन से, समझी? ये क्या कह रहे हो तुम?
मैंने बिल्कुल वही कहा जो तुमने सुना। जानती हो, उन्होंने एक नाम लिया था। रोशनलाल। हाँ, मैं समझता हूं ये बिल्कुल वही रोशनलाल है जो तुम्हें रोशनी की राहें दिखाया करता था, और उसे भी कोई न कोई राह सुझानी होगी। ये नहीं होगा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। और मान लो अगर हो भी तो इतने समझदार हो तुम ही बताओ, ऐसे में वो करेगा कुछ? ना ना ना, ये नहीं होगा। ये होगा, ये आज ही होगा, अभी इसी वक्त। हे राम, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैंने कह दिया है, जाओ। दांव पर लगा दिया है तुमने मुझे भी दौलत। हार जाओगे। हार जीत तो बनी हुई है जिंदगी में। ये सब अभी यहां से उठवाओ। जाने वो पहचाने का भी कि नहीं। वो दरवाजे कब के बंद हो गए मेरे। अरे जाओ ना, जाके खटखटाओ तो सही। चले आइए, दरवाजा खुला है। रोशन, अरे प्रेम, आगे नहीं आओगे हमारी अगवानी करने के लिए? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। कैसे? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी, जैसे बरसों पहले जमुना की लहरों पर लहराती हुई चहचहाती चिड़ियों की चहेती प्रेम लगा करती थी। मैं अब भी वही हूँ, वही प्रेम, रोशन राहों के लिए भटकते हुए। तुम्हारे वो कैसे? ठीक ही हैं। आए नहीं? आएंगे। अरे कैसे आ गई, रास्ता भूल गई? ऐसे ही मिलने आए। अच्छा बैठो। ये क्या लिए बैठे हो? काम बहुत बढ़ गया अचानक। अरे तुम तो जानती हो ना, आजकल रेड वेड हो रहे हैं। पर तुमने मेरा पता कहाँ से लगाया? कौन नहीं जानता तुम्हें रोशन, सुना है गरीबों की सुनते हो। अमीरों की भी सुन लेता हूँ, पर अपील होनी चाहिए। एक अपील मेरी भी है। इतनी दूर से कैसे? पास आओ ना। मंदिर जा रही हूँ रोशन। अच्छा माँ। वहीं से बाजार। अरे प्रेम, तुम कब आई? जब आपने देख लिया माँ जी। नमस्ते। जीती रहो बेटी। अरे बिल्कुल नहीं बदली तुम, दिल्ली में ही रहती हो। जी माँ जी। बेटा, इसकी खूब खातिर करना, बरसों बाद हमारे यहाँ आई है। बेटी, क्या पियोगी? आप जाओ मंदिर माँ, मैं खातिर करता हूँ इसकी। हाँ, खा पी कर आई हूँ। वो तो जानती हूँ मैं, खाते पीते घराने की बहू हो। रोशन दुबला हो गया माँ। बेटी, अपनी सुध बुध तो लेता ही नहीं है। देखना क्या हाल कर लिया है, जरा समझा इसे। अरे माँ, तुम मंदिर तो हो आओ। अच्छा, चलती हूँ। खाना खा के जाना, आ जाऊंगी मैं घंटे 2 घंटे। आप जाओ तो सही। बेचारी कितना करती हैं। तुम्हारे लिए कौन नहीं करेगा प्रेम? करोगे कुछ? क्यों नहीं, कहो तो। कुछ भी करूंगा। करोगे? हम्म। शादी? प्रेम, पागल हो गई हो? हाँ रोशन, मैं बह गई हूँ। भटक भटक के अंधेरों में मैं आज तुमसे रोशनी की भीख मांगने आई हूँ। मुझे राह नहीं दिखाओगे? मैं तो रास्ते का दिया जरूर हूं, पर नाम ही का रोशन। प्रेम, जानती हो फैज क्या कहते हैं हम जैसों के बारे में? कर ना सकें जो रोशनी, ऐसे दिए बुझा ही दो। डूबते हुए सूरज ने कहा, मेरा काम कौन संभालेगा? धरती तस्वीर की तरह खामोश रही। एक नन्हा सा दिया बोला, मालिक मैं जितना भी हो सका। टैगोर? हाँ, इन्हीं बातों के लिए तरस गई थी मैं रोशन। अरे बात क्या है? हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। क्या हुआ? रेड। रोशन, हमारे यहाँ इनकम टैक्स वालों का रेड हुआ। ओह आई सी। कहाँ रहते हो आप लोग? अंधेरों में ही समझो, वैसे उजाला पार्क में। मिस्टर दीवान? जानते हो, वो जानता है हमारी पुरानी दोस्ती को, और उसी का वास्ता देकर उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अपने पुराने प्यार के पास। फ्रेंडशिप इज कांस्टेंट इन ऑल अदर थिंग्स, सेव इन ऑफिस एंड अफेयर्स ऑफ लव। नहीं, ऐसा न कहो। शेक्सपियर नहीं, रोशन चाहिए मुझे। इजाजत है? हाँ, उसने मुझे खुद लाइसेंस दिया है, तन मन धन से तुम्हें रिझाने का। रिश्वत? उसकी गैरत को क्या हुआ?
वो समझता है लड़ाई और प्यार में सब जायज है, सब चलता है। क्या करता है वो? सच बताऊं? बिल्कुल कहो, सच सच कहोगी और सच के सिवाय सब कुछ कहूंगी। मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोल सकती। बताओ। पहले वादा करो, मुझे इस नर्क से निकालोगे, नहीं तो ना तो मैं आगे आ सकूंगी ना पीछे जा पाऊंगी। देखो प्रेम, मैं नहीं जानता कि तुम किस कमजोरी में आकर क्या कहने जा रहे हो, लेकिन इतना जान लो कि अगर दौलत जो हम समझते हैं वो है, तो आजकल के जागे हुए हिंदुस्तान में मैं तो क्या, हम इंसानों में सबसे बड़ा इंसान या फिर भगवान भी उसे ना बचा पाएंगे। मैं नहीं जानती मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। वही जो तुम्हारी आत्मा की आवाज कहती है। और कह दिया तो कहीं की नहीं रहूंगी रोशन, वो मुझे जीने नहीं देगा। और मैं तुम्हें अपने जीते जी जहां तक मुझसे बन सका मरने न दूंगा प्रेम। सच? मुझे उस अंधी दुनिया से निकाल पाओगे? क्यों नहीं? सच? तलाक दिलवा सकोगे मुझे? उसके लिए अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले हैं प्रेम। अगर उन 7 बातों में से जो कानून की किताब में है एक भी साबित हो जाए तो तुम बिल्कुल आजाद हो सकते हो। फिर कहाँ जाऊंगी? माँ के घर, तुम्हारे? सभी जगह तुम्हारा स्वागत होगा, लेकिन तुमसे नाता जोड़कर मुझे नौकरी छोड़ना होगी। फर्ज और प्यार की जो कश्मकश तुम्हें परेशान कर रही है वो मेरी नस नस को भी चूर चूर कर रही है। नहीं रह सकती, मैं बताए बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, सोच लो। सोच लिया। मेरा घर वाला एक बहुत बड़ा स्मगलर है, और देश ही नहीं विदेश के भी बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स के साथ उसकी हिस्सा पत्ती है। इन काली करतूतों से तुम्हारा संबंध? धागों में बंधी हुई बेबस बीवी का, बस। लेकिन मैं सब जानती हूँ। लिख के दे सकोगी? उससे क्या होगा? इंसाफ। लो, अभी लो। एक बहुत बड़ी उलझन आसान कर दी तुमने। अब मैं तुम्हारी उलझन सुलझाऊंगा, लेकिन उसमें देर लगेगी। क्या करना होगा मुझे? इंतजार। तुम भी तो कर रहे हो ना? कब तक? लंबी जरूर है, लेकिन ये राहें रोशनी की हैं। प्रेम, ये रिश्ते रूहानी हैं। लेकिन अभी तो अकेले चलना होगा, बिल्कुल अकेले, दूर, बहुत दूर, अकेले। रिश्ते रोशनी के। अभी आपने श्री हरि मेहता का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे दीनानाथ, सहायक सुदर्शन कुमार। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र परिचय इस प्रकार है। मां मीना विलियम्स, रोशन श्याम अरोड़ा, प्रेम सुषमा आहूजा, इंस्पेक्टर तिलक राज मेहता, क्षमा देवी वाणी महाजन और दौलत अरुण माथुर। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।